हार्दिक स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल टारगेट गुरुकुल पर। तो बताएंगे एग्रीकल्चर के बारे में। शुरुआत करें एमएससी एग्रीकल्चर सर ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया और आपकी एससी बुंदेलखंड से, ऐसा क्यों? तो इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। और कि सर एग्रीकल्चर को बच्चे विषय के रूप में क्यों चले? भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अधिकतर जनसंख्या एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर थोड़ा सा भी मेहनत बच्चा कर दे तो विश्वविद्यालय से आपने बीएससी एग्रीकल्चर क्यों नहीं किया? आप बुंदेलखंड क्यों गए थे? इसका कोई विशेष कारण? विद्यालय में एग्रीकल्चर नहीं था। ने जो है माननीय कृषि मंत्री जी नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिलकर के मैंने कई बार ज्ञापन सौंपा और पूर्व विश्वविद्यालय को नैक मूल्यांकन में A++ रैंक भी मिला हुआ है। प्लेसमेंट की संभावनाएं और तमाम सारे ऐसे सेक्टर्स हैं। एक प्रश्न मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि डायरेक्ट एडमिशन मिलता है या फिर कोई एंट्रेंस वगैरह देकर बच्चों को आना पड़ेगा? तो जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल टारगेट गुरुकुल पर। आज का जो वीडियो है वो किसी विषय पर नहीं है। आज का एक वीडियो जो बनने वाला है, हमारे साथ डीडीयू के सीनियर हैं हमारे, जो आज आपको बताएंगे एग्रीकल्चर के बारे में। शुरुआत करेंगे सर के इंट्रोडक्शन से, साथ ही कुछ आपके जो प्रश्न हैं उनको हमने लिया है। तो एक एक करके पहले तो सर का हार्दिक स्वागत करते हैं। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं आपको सर के बारे में थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ, जिससे क्या है कि आपको एक समझ आ जाएगी कि सर हैं कौन और हमने यहाँ पर इन्हें क्यों बुलाया है। क्या आपके प्रश्न इनके लिए सही हैं या इनके उत्तर आपके लिए सही हैं? ये चीज़ें एक आपके समझ तभी आएंगी जब आप उनसे एक परिचित हो जाएंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं, सर का नाम है ऋषभ प्रताप सिंह, जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से किया है। साथ ही उसके बाद बीएड किया हुआ है जो महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज गोरखपुर से किया है। उसके बाद एमए चल रहा है सर का इग्नू से, जो एजुकेशन विषय में है। और साथ ही गोरखपुर यूनिवर्सिटी से एमएससी एग्रीकल्चर चल रहा है। एमएससी एग्रीकल्चर सर ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया और आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा ना, और बीएससी बुंदेलखंड से, ऐसा क्यों? तो इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर देंगे सर। साथ ही मैं आपको बताऊं, सर पॉलिटिकली भी एक्टिव रहते हैं और ये यहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं यूपी कृषि छात्र संघ पूर्वांचल के। ठीक है, तो ये रहा सर का एक छोटा सा जनरल इंट्रोडक्शन, जिससे आप और सर के बीच में एक माध्यम बन जाएगा वार्तालाप के लिए। तो पहला प्रश्न मैं सर से यही पूछूंगा कि सर एग्रीकल्चर को बच्चे विषय के रूप में क्यों चल रहे हैं, जबकि एक टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोग आज साइंस की तरफ भाग रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एआई जैसे टूल डेवलप किए जा रहे हैं, तो लोगों का जो मन है, उन्हें लग रहा है कि जॉब के जो सेक्टर्स हैं वो ज़्यादातर मेडिकल और साइंस फील्ड में ही हैं। इसके बारे में आप बताइए कि एग्रीकल्चर को ही क्यों चुना जाए? बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न किया। चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अधिकतर जनसंख्या एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। कहीं ना कहीं हमने देखा कि कोरोना काल में एग्रीकल्चर ने ही, कृषि ने ही एक ऐसा था फील्ड जिसने भारत की जीडीपी बढ़ाने में योगदान दिया था। और कहीं न कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर थोड़ा सा भी मेहनत बच्चा कर दे तो बेहतर उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कहीं न कहीं केंद्र सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारी बहुआयामी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनसे जुड़ कर के लाभ उठा सकता है आने वाले समय में, अगर व्यक्ति एग्रीकल्चर की पढ़ाई करता है, बच्चा एग्रीकल्चर की पढ़ाई करता है। तो सर ने शायद काफ़ी हद तक आप लोगों की चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि एग्रीकल्चर का क्या स्कोप है। स्कोप आपको पता चल गया। साथ ही आपका जो प्रश्न है वो मुझे भी मेरा खुद एक प्रश्न बन गया है कि सर ने बीएससी वहाँ से क्यों किया। क्योंकि ये एक प्रश्न इसलिए भी है कि जब डीडीयू की बात कर रहे हैं और डीडीयू से बीएससी ना करने के क्या रीज़न रहा है, तो ये प्रश्न सर के लिए। दूसरा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से आपने बीएससी एग्रीकल्चर क्यों नहीं किया? आप बुंदेलखंड क्यों गए थे? इसका कोई विशेष कारण? जी, आपने बहुत सही प्रश्न किया। चूँकि हमारे समय में यहाँ पे एग्रीकल्चर था नहीं। मैंने 2020 में एग्रीकल्चर की पढ़ाई पास आउट की। 2016 से 2020 बैच 4 साल की पढ़ाई हुई।
और चूँकि उस समय यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर नहीं था और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए मुझे झांसी जाना पड़ा, और इसलिए मुझे मेरे मन में ये आया कि अपने क्षेत्र में चल कर के अगर पढ़ाई की जाए और अपने क्षेत्र के कृषि छात्रों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। और ये मन में मैं दृढ़ संकल्प लेकर के यहाँ आया और मैंने बीएड की पढ़ाई की महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज से। उसके बाद से उसी कार्यकाल, उसी मध्य अवधि के दौरान ही मैंने जो है माननीय कृषि मंत्री जी नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिल कर के, केंद्रीय कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी से मिल कर के, और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मिल कर के, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल कर के मैंने कई बार ज्ञापन सौंपा और मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय में कृषि की पढ़ाई शुरू कराए जाने की मांग की, और जिसका फलस्वरूप रहा कि यहाँ कृषि की पढ़ाई शुरू हुई। और हमारा ये प्रयास था कि एग्रीकल्चर की जब यहाँ पढ़ाई शुरू हो गई तो एक एग्रीकल्चर का एक प्रॉपरली एक एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। भारत में मतलब अपने उत्तर प्रदेश में 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ हैं। बांदा की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मेरठ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सीएसए कानपुर और फैजाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो कहीं आचार्य नरेंद्र देव, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में था कि एक हमारे पूर्वांचल का कृषि छात्र अगर जो है पढ़ाई के लिए बहुत उसको दूर दूर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए भटकना पड़ता है, तो हमने एक ऐसा प्रयास किया कि हमारे कुशीनगर में जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आए, और फिर उसके लिए मैंने संघर्ष जारी किया और जिसका परिणाम स्वरूप रहा कि कुशीनगर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पास हो गई है और 50 करोड़ रुपए का बजट भी जो है आवंटित हो चुका है, और जल्द से जल्द पूज्य मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका जो है शिलान्यास भी किया जाने वाला है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है हम सबके लिए, किसान भाइयों के लिए, कृषि छात्रों के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन जाने से रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेंगे और अनुसंधान होंगे और नए नए नवाचार आएंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज विकसित होंगी, जिससे सबका लाभ होगा। पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने क्षेत्र के लोगों के लिए, क्षेत्र के छात्रों के लिए सोचा और कृषि विश्वविद्यालय मतलब गोरखपुर जैसे ज़िले में आया। यहाँ पर बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ के बच्चे अगर मान लीजिए बांदा जा रहे, वो गोरखपुर से बांदा जा रहे हैं या पूर्वांचल के बच्चे झांसी जा रहे हैं, तो यहाँ से काफ़ी दूरियाँ थी। अगर क्षेत्र में अगर उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले तो बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए आपने जो इनिशिएटिव लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने छात्रों के बारे में सोचा। तो इसी अगले प्रश्न के क्रम में मैं आपसे कहूँगा कि आप ये बताइए कि हम छात्र गोरखपुर विश्वविद्यालय को बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर के लिए क्यों चुने, जबकि और भी कई विश्वविद्यालय जैसे आपने बताया फैजाबाद, मेरठ, झांसी, तो इनकी अपेक्षा में अगर हम गोरखपुर को चुनना चाहें तो कोई इसका विशेष कारण? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो हमारे समीपवर्ती क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो पहले छात्र वहाँ पे जाना चाहेगा। अगर हमारे घर के पास अगर जो है अच्छा विश्वविद्यालय मिल जा रहा है जहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल जा रही है तो बहुत बढ़िया होगा। और मुझे लगता है गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो कृषि के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हुए हैं वो काफ़ी हायर जो है कहीं न कहीं एजुकेशन ग्रहण करके आए हुए हैं। कोई बीएचयू से पढ़ कर के आया है, कोई आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी से पढ़ कर के आया है, कोई जीबी पंत नगर से पढ़ के आया है, कोई सैम हिंगिंग बॉटम प्रयागराज से पढ़ कर के आया है। तो कहीं ना कहीं छात्रों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है, तो इसलिए छात्र गोरखपुर विश्वविद्यालय का रुख कर सकते हैं और अपने आगे फ्यूचर स्कोप को बढ़ा सकते हैं। चूँकि गोरखपुर विश्वविद्यालय को नैक मूल्यांकन में A++ रैंक भी मिला हुआ है, जिससे यहाँ पे जो है छात्रों का आकर्षण ज़्यादा बढ़ गया है और छात्रों के लिए उज्ज्वल भविष्य के लिए अपार संभावनाएँ छिपी हुई हैं, जॉब प्लेसमेंट की संभावनाएँ और तमाम सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें काफ़ी ग्रोथ हुआ है। और आने वाले समय में गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र एक जो है कहीं ना कहीं कीर्तिमान स्थापित करेगा और बहुत सारी संभावनाएं हैं। बिल्कुल सर, सत्य है, जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी लोगों को तो बिल्कुल कीर्तिमान स्थापित होगा। एक प्रश्न मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय अभी जल्द ही एग्रीकल्चर कॉलेज बना है यहाँ पे,
तो बच्चों को एडमिशन डायरेक्ट मेथड से मिलता है, क्योंकि अन्य विश्वविद्यालयों के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जबकि गोरखपुर के बारे में हमारी टीम लगातार अपडेट देती रहती है। लेकिन एक बार मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप वहाँ के पूरा छात्र हैं, मतलब अभी पढ़ ही रहे हैं, मतलब आपका तो परसिंग चल रहा है वहाँ से, तो आप एक बार ये बताइए कि डायरेक्ट एडमिशन मिलता है या फिर कोई एंट्रेंस वगैरह देकर बच्चों को आना पड़ेगा इस। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कृषि विभाग में प्रवेश प्राप्त करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा कंबाइन कराया जाता है, और उसको जो है क्रैक करके यहाँ पे छात्र एडमिशन ले सकते हैं। जैसे यूपी कैटेट के द्वारा 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में प्रवेश मिलता है, तो यहाँ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपना एक अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसको पास आउट करके एग्रीकल्चर के छात्र वह आसानी से यहाँ पे जो है प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। थैंक यू सर। एक प्रश्न और है, जैसे कि आप जब हमारी वार्तालाप आपसे ऑफ कैमरा हो रही तो आपने बताया कि मैंने नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया है, तो मतलब सर आप इसी फील्ड में अगर कोई बच्चा चाहे तो प्रोफेसर ही बन सकता है, या इनके अन्य मतलब प्रोफेसर को छोड़कर भी अन्य कोई ऑप्शन है एग्रीकल्चर के अंदर जिन्हें मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद में कोई छात्र रोजगार के रूप में चुन सकता है? ऐसा कोई और माध्यम आपको बता सकते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब की अपार संभावनाएं हैं। जैसे केवीके कृषि विज्ञान केंद्र में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी हैं। कई सारी जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में बच्चा प्रोफेसर और आगे उच्च शिक्षा ग्रहण करके तो बन ही सकता है, और भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में भी जो है संभावनाएं हैं। और मेरी एक जो है आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश भी है उत्तर प्रदेश सरकार से कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कृषि प्रसार के क्षेत्र में जो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की जो है विशेष भर्तियां आनी चाहिए। वैसे सरकार एग्रीकल्चर टीए की भर्ती निकालती है जो उसके समकक्ष है, लेकिन एग्रीकल्चर टीए की भर्ती भी 2019 के बाद से अभी तक नहीं आई हुई है, और इससे बहुत सारे एग्रीकल्चर के छात्र जो है वो कहीं ना कहीं आशा लगा के बैठे हुए हैं। 2 बार यूपी SSSC पेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, और लेकिन अभी तक एग्रीकल्चर टीए की भर्ती नहीं आई है। और एग्रीकल्चर टीए की भर्ती के लिए भी लखनऊ में बहुत बार धरना प्रदर्शन हुआ है। मैं उनमें खुद भी उत्तर प्रदेश कृषि छात्र संघ के जो है कहीं ना कहीं मैंने वहाँ पे जाकर के उस प्रोटेस्ट में मैं शामिल रहा हूँ, और एग्रीकल्चर छात्रों की जो कहीं ना कहीं भर्तियों की जो गति है वो अभी थोड़ा सा उसको और तेज़ी बढ़ाने की है। तो एजीटीए की भर्ती जल्द से जल्द आने वाली है, ऐसा आश्वासन मिला हुआ है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर फील्ड में बच्चा जो है आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ रहा है। तो सर आपने काफ़ी मतलब जानकारियाँ दी हमें इन विषयों के बारे में। साथ ही मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आप जिस प्रकार कृषि क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, आपने बताया कि वहाँ धरना प्रदर्शन किया आपने इन चीज़ों के लिए, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जितने भी छात्र हैं, देखो छात्र जीवन में पढ़ाई भी होती है, साथ में लड़ाई भी होती है। लड़ाई का मतलब होता है कि समाज में फैली बुराइयों से लड़ना होता है, हमको किसी व्यक्तिगत रूप से नहीं लड़ना होता। समाज में जैसे सर ने बताया कि यहाँ पर विश्वविद्यालय नहीं था, उसकी मांग की, तो इन चीज़ों से क्या होता है कि छात्र हितों में बात हो रही है, छात्रों के लिए बात हो रही है, तो आप लोगों को भी ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। साथ ही आप लोगों का और कोई प्रश्न होगा तो इस पर अगला एक वीडियो और बना दिया जाएगा, क्योंकि ये एक पहला मान लो इंट्रोडक्शन वीडियो है। आपके जो भी कमेंट में क्वेश्चन रहेंगे, सर हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे, आप इनसे डायरेक्ट वार्तालाप भी करना चाहेंगे तो भी वो सारी चीज़ें हमारी टीम आपको प्रोवाइड करा देगी। साथ ही सर का हम धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने टारगेट गुरुकुल मतलब प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी ये बातें रखी और हमें और हमारे जो छात्र थे जिनके जो समस्याएं थी उनको समझा और कुछ ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर।